ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि हम तुम्हारे जो साइट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी रिलेटेड जो साइट्स हैं, इवन जो पावर प्लांट है जहां से पूरा बिजली जाती है, और उसमें सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है उस पर अटैक करेंगे अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ओपन नहीं किया तो। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने साफ साफ उसको बता दिया कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जितने भी डीसैलिनेशन प्लांट्स और एनर्जी प्लांट्स वहां पे हैं सबको उड़ा देंगे। यानी कि ऑयल के बिना या इलेक्ट्रिसिटी के बिना तुम 4 दिन काम चला सकते हो, लेकिन पानी के बिना 4 घंटे भी काम नहीं चलेगा। ऊपर से इसके बाद मतलब 48 घंटे का तो अल्टीमेटम आया, लेकिन 48 घंटे पूरे नहीं हुए, उनको समझ में आ गया यूएस को, तो फिर उन्होंने 5 दिन के सीज फायर की बात कर दी, जिसको ईरान लगातार डिनाई कर रहा है कि ऑफ द टेबल कोई बात चल नहीं रही है। सिर्फ ट्रंप ही क्लेम करते रहते हैं अपने मन से, जो मन में आ जाए वो ट्रुथ सोशल पे डाल देते हैं। लेकिन ईरान की 6 कंडीशन सामने आई हैं कि अगर कोई सीज फायर जैसी सिचुएशन अगर बनानी भी है, रोकना भी है, तो 6 कंडीशन है ईरान की। ठीक है, तो पहले एक एक करके इसको देखते हैं कि जो पहला उसका 48 घंटे का जो अल्टीमेटम आया था ट्रंप की तरफ से कि ट्रंप इशूड 48 आवर अल्टीमेटम टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वार्निंग ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ठीक है, ईरान ने रिटेलिएशन में, क्योंकि इजराइल ने नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान उस पर अटैक करे थे, फिर 48 आवर का अल्टीमेटम आया, तो रिटेलिएशन में ईरान ने जो डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पे काफी सारे लोग इंजर्ड भी हुए इजराइल में, उसको हिट कर दिया। ठीक है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट वाउड टू ऑब्लिटरेट पावर प्लांट्स इन द इस्लामिक रिपब्लिक इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट स्विफ्टली रीओपन, कि अगर स्विफ्टली रीओपन नहीं हुआ तो मैं हिट करूंगा। तो ईरान ने भी वार्निंग दे दी तुम्हारी की if Iran's fuel and energy infrastructure, जैसे if Iran and energy infrastructure is violated by the enemy, all energy information technology desalination infrastructure, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ईरान ने बोला था desalination infrastructure। देखो ये जरूरी क्यों है, मिडिल ईस्ट की जो 80% ऑफ द जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो डीसैलिनेशन प्लांट्स के थ्रू ही आती है, और कोई तरीका नहीं उनके पास। इवन कतर की 90% जो रिक्वायरमेंट है वो डीसैलिनेशन प्लांट्स से होती है। अगर तुमने भाई किसी की कोई ऑयल की फैसिलिटी को अगर उड़ा दिया या किसी पावर प्लांट को ईरान में उड़ा दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, दिन काटे जा सकते हैं उससे। ठीक है, एक समय था जब बिजली नहीं होती थी इस दुनिया में, लोग जी जाते थे। ठीक है, क्योंकि ईरान उस माइंडसेट के साथ में है, उसे अब फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका क्या बिगड़ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट का कितना बिगड़ जाएगा कि पानी जब नहीं होगा तो। ठीक है, और डीसैलिनेशन प्लांट अगर एक बार उड़ गया तो ऐसा तो है नहीं कि वो 2 घंटे में रिपेयरिंग हो जाएगी, वो नहीं होगी, क्योंकि दे आर ह्यूज, बहुत बड़ी जनता को वहां पे वो केटर करते हैं। ठीक है, ये असली पॉइंट था जो डीसैलिनेशन प्लांट्स वाला है, जिसके बाद ट्रंप का, क्योंकि मंडे आ गया, और मंडे आते ही क्या घोषणा होगी कि 5 दिन का हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। आते हैं उस पर, तो डीसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाएंगे जो यूएस के हैं इन द रिजीम एंड द रीजन में, उनको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, ट्रंप गेव ईरान 48 आवर डेडलाइन टू ओपन द स्ट्रेटेजिक रूट टू शिपिंग ट्रैफिक आफ्टर इट्स ब्लॉकेज अमिड ऑनगोइंग वॉर। ठीक है, तो ये बात हमने करी। उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया सीज फायर वाला, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका 5 दिन का, कि मार्केट खुल रही है, इन्फ्लेशन इतनी भयंकर बढ़ रही है पूरे दुनिया में, 30%, 32%, 18%, ऑयल के प्राइसेस और जो एनर्जी रिलेटेड जो सारे प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बीच 48 घंटे का अल्टीमेटम असल में खत्म हुआ नहीं था, तो ट्रंप का एक हिंट आ गया, पॉसिबल मिडिल ईस्ट ब्रेक थ्रू देन ईरान रब्स इट इन। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये असल में सिचुएशन क्या चल रही है इनके साथ में। किसी भी परिस्थिति में ईरान, क्योंकि बात कहां हो रही है, किससे हो रही है, अगर आप यही पूछ लो इनसे कि बात असल में चल किससे रही है, तो किसी को नहीं पता कि किसी से क्या बात चल रही है, लेकिन ट्रंप की बात चल रही है। ठीक है, क्या बात चल रही है कि ही हैड ऑर्डर्ड द पोस्टपोनमेंट of any planned strikes on Iranian power plants and energy infrastructure for 5 days, कि 5 दिन तक to allow the talks to continue। ईरान ने जब डीसैलिनेशन प्लांट और उस पूरे रीजन के हिट करने की बात करी, तो उसके बाद इनका स्टांस 5 दिन के सीज फायर पे स्वतः ही चला गया। वॉशिंगटन एंड तेहरान हैव बिगन व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन, कि बहुत ही प्रोडक्टिव दोनों के कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, एंड फुल रेजोल्यूशन ऑफ द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। और उन्होंने ऑर्डर दिया है, मतलब ये काफी, मतलब ये कहते हैं ना, एक जोकर जेलेंस्की था यूक्रेन में। ठीक है, कि ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट लोग बना देते हैं, फिर कहते हैं कि ही इज द फाइटर। ठीक है, तो वही नौटंकी यूएस में भी है कि he had ordered the postponement of any plant strikes on Iranian power plant, energy infrastructure, ताकि जो बातचीत है वो हो पाए।
और एक पहली पब्लिक हिंट है पॉसिबल डी एस्केलेशन की, जो कि अब चौथे वीक यानी कि 4th वीक स्टार्ट हो गया। एंड रिस्पॉन्डिंग टू ट्रम्प्स लेटेस्ट पोस्ट, इरानियन स्टेट मीडिया सेड यूएस प्रेसिडेंट बैक डाउन फियरिंग पोटेंशियल ईरान रिप्रेजल। ये रिप्रेजल ही है जिसकी वजह से ट्रंप को ये सब सोचना पड़ रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रंप को असल में कोई पूछ नहीं रहा, उन्हीं के पार्टी के जो सारे लोग हैं वो भी कोई भाव उन्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी बन गई है। इजराइल ने यूएस को ऐसा ड्रैग किया है कि बात अब तुम किससे करोगे। खमेनी निपटा दिया, एक लारेजानी नंबर 2 था उसको मार दिया, क्योंकि यूएस तो चाहता है बात करना, ठीक है। ये सारी जो कंडीशंस हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है यूएस असल में उस पोजीशन में है ही नहीं। मागा का जो ट्रंप ने बोला था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और पता नहीं क्या क्या कि हम दूसरे धरतियों पे जाके हम वॉर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सब उल्टा पड़ गया। मिड टर्म के इलेक्शन आ रहे हैं, वो एक अलग ही कहानी है, ठीक है। अब बात आई कि ईरान ने 6 चीजें जो बताई हैं कि भाई ये 6 शर्तें हैं हमारी, ऑल्दो ये ईरान की कोई ऑफिशियल नहीं है, ये ईरान की तरफ से ऑफिशियल नहीं आ रही, सब लेबनान की तरफ से आ रहा है, ठीक है। देखो, और ये शर्तें ऐसी हैं कि ट्रंप तो छोड़ो, दुनिया में कोई मतलब मान नहीं सकता इनको। देखो, पहला है जैसे तेहरान हैड लेड आउट 6 कंडीशंस, 6 कंडीशन इन्होंने रखी हैं दैट मस्ट बी मेट बिफोर एनी अग्रीमेंट, कि कोई भी अग्रीमेंट होगा उससे पहले 6 शर्तें तुम्हें ईरान की माननी होंगी। पहला, गारंटीज अगेंस्ट रिन्यूड अटैक्स, तो गारंटी दो दोबारा से अटैक नहीं होगा। यूएस इस गारंटी को कभी दे सकता है? कभी नहीं देगा। क्लोजर ऑफ यूएस बेसिस इन द रीजन, ये नेल इन द कॉफिन है कि यूएस को जो सारे उसके बेसिस हैं उन्हें ऑफ करना पड़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। 5th फ्लीट है, ठीक है, बहरीन में इनका नेवल बेस है, पूरा रीजन में फैले हुए हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे असल में। दे किसी को नहीं पाते हैं वो अलग बात है, और सारा गेम ही असल में अब यही होगा कि भाई देखो मैं तो था, मैंने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन अब कैसे बचाऊं मैं सबको। तुम थार्ड खरीद लो, थोड़े से F-35 और खरीद लो, अपनी भी सिक्योरिटी तंदुरुस्त करो, ठीक है। वो गेम वहीं पे आके बैठेगा। मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस यही करने वाला है असल में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कंपनसेशन टू ईरान। ये पहली बात जब हमने शुरू के 6 दिन की बात करी थी, तब ईरान ने बोला था कि $10 बिलियन से ज्यादा का हमारा नुकसान हो गया। अब तो 23-24 दिन हो गए पूरे वॉर में, कि तुम कंपनसेशन दोगे जो भी नुकसान तुमने करा है। हारने वाली पार्टी असल में कंपनसेशन भर रही होती है हारने के बावजूद। अगर आपको वर्ल्ड वॉर क्या कहते हैं 1 का याद होगा, तो पूरा जर्मनी रैक हवॉक मतलब बर्बाद हो गया था, उसके बावजूद वो उन पावर्स को पैसे भरता था, जिसकी वजह से इनएविटेबली हिटलर आया और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी ये सारी सिचुएशन बनी थी। सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन रीजनल फ्रंट, ये सारे अटैक ये सब रीजनल फ्रंट पे ये सब तुम्हें रोकने होंगे, बात हमने कर ली। न्यू लीगल फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो क्रियाकलाप है वो आगे अब कैसे बढ़ेंगे, और चौधरी बनूंगा मैं, मतलब ईरान के हिसाब से, कि मेरे बिना तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि उसने अभी भी सब कंट्रोल किया ही हुआ है। आने वाले आगे के टाइम में जो भी फॉर्मूला बनेगा, जो भी फ्रेमवर्क तैयार होगा, ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं जब डिटेल में पढ़ रहा था तो उसमें प्राइम रोल ईरान का ही होगा, ठीक है। और उसका लीगल एक्शन अगेंस्ट मीडिया फिगर्स कंसीडर्ड हॉस्टाइल टू ईरान, ये सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिचुएशन एंड ऑफ द डे अब ये बन गई है कि इजराइल ये युद्ध खत्म होने देना नहीं चाहता। यूएस के पास कोई वजह नहीं है यहाँ पे लगातार बने रहने की, अपने 15-16 प्लेन उड़वाने की। उसमें बहुत सारे रीपर ड्रोन्स और वो हैं, क्योंकि होते वो भी बहुत महंगे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन और नैरेटिव की लड़ाई यूएस लगातार हार रहा है, ठीक है। एक बार सिचुएशन ठंडी हो जाएगी, वॉर रुक जाएगा, तब तो वो नैरेटिव मैनेज कर लेंगे, पर फॉर द टाइम बीइंग उनसे नैरेटिव मैनेज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब यूरोपियन लोग कह तो रहे हैं कि आ जाएंगे, लेकिन लड़ने में साथ नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि लड़ने में ना नाटो साथ है, ना ही कोई और यूरोपियन पावर इनके साथ में आ रही है। तो लब्बो लुबाब मतलब इस सिचुएशन का भी है कि 5 दिन ठंडे करने की बात करी गई है। ये एक टाइम बाइंग टूल भी हो सकता है कि, और क्योंकि यूएस सोच के नहीं आया था कुछ, उनके सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं वो डे टू डे बेसिस पे ही डिसाइड कर रहे हैं। अब तो 5 दिन टाइम बाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, प्राइस थोड़ी सी गिर जाती है ऑयल की, उतना मैनेज भर हो पा रहा है, ठीक है। इस पे जो भी नेक्स्ट अपडेट आएंगे उस पे हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे, और आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अगर शेयर कर सकते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो वो भी करें।